नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों को पता है कि एसएससी एमटीएस का जो है एग्जामिनेशन लगा हुआ है। 30 सितंबर से आपका एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मॉक लगाना है। चाहे आपका मैथ का हो गया, चाहे रीडिंग का हो गया, चाहे जीके का हो गया, चाहे इंग्लिश का हो गया, आपको जो है प्रॉपर जो है मॉक लगाना है और देखना कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जहाँ पर गलती कर रहे हैं उसको सुधार करना है, उस कॉपी को देखना, जहाँ पर आप नोट्स किए हैं उसको रिवाइज करना है और फिर से आपको मॉक देना, तब जाके आपका सुधारमेंट होगा। देखिए, उसी जो है मॉक के सिलसिले में जो है आपका मॉक करवाया जा रहा है। रीडिंग का चल रहा है, मैथ का चल रहा है। एक दिन रीडिंग करवा रहे हैं, एक दिन जो है आपका जो है ना मैथ चलवाया जा रहा है। देखिए जो है सेट 3 चल रहा है। सेट 3 आज होगा आप सबों का। सेट 2 करवा दिया गया है, सेट 1 करवा दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, देर ना करते हुए। देखिएगा ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत 5-6 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग महत्वपूर्ण है। इस जो है एग्जामिनेशन के लिए जो है 4-5 जो है क्वेश्चन यहाँ से आपका देखने को मिलता है। देखिए क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आपको पैटर्न जो है देखना होता है कि पैटर्न क्या चल रहा है। कि जिसका संबंध जो है स्टडी का संबंध, जो संबंध जो है ना इसके साथ होगा, वही संबंध जो है यहाँ पर जो है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसी के साथ सेम टू सेम संबंध यहाँ पर होगा। अब देखिए क्या यहाँ पैटर्न चल रहा है। देखिए एस है, एस के बाद जो है टी आया है, टी आया है ना, +1 किया हुआ है। एस के बाद जस्ट क्या आता है, टी आता है लेटर में। तो या एच के बाद क्या चाहिए, एच के बाद भी +1 चाहिए, क्या हो जाएगा, आई। देखिए ऑप्शन में आई स्टार्टिंग कहाँ पर है, समय दिया हुआ है। आगे देखते हैं टी के बाद क्या, यहाँ पर यू दिया हुआ है, +1 यहाँ भी किया हुआ है। यहाँ भी आपको यू के बाद जो है +1 करना हो। यू के बाद क्या आता है, भी आता है, भी समय दिया हुआ है। ये आपका भी नहीं दिया हुआ है, इस ऑप्शन को उड़ा देंगे। यू के बाद यहाँ पर क्या है, तो भी दिया हुआ। थर्ड में क्या है, यू के बाद भी है। एम के बाद क्या होना चाहिए, एन चाहिए। एन देखिए समय दिया हुआ है, तीनों में जो है एन दिया हुआ है। डी के बाद क्या है, तो ई है। बी के बाद क्या चाहिए, तो सी चाहिए। सी कहाँ पर है, देखिए सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है 4th नंबर पर, सी यहाँ नहीं है। ये दोनों में से अभी भी, लेकिन आगे चलते हैं लोग तो ये जो है एक कट जाएगा, एक आपका आंसर हो जाएगा। डी के बाद क्या है, तो ई हो गया, ये 4 नंबर। वाई वाला देखते हैं, वाई के बाद जेड है, यहाँ पर जो है एल के बाद एम चाहिए। एल के बाद एम चाहिए, तो एम तो यहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। इस तरीके से जो ऑप्शन को जो एलिमिनेट कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। ऑप्शन पर वार कीजिएगा तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन आपको एमटीएस में देखने को मिलेगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा, हार्ड नहीं मिलेगा, बनेगा जो बनने लायक होगा। आपको भी पता है कि एमटीएस में जो है रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। 12 क्वेश्चन मात्र सही करना है, तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, डुएबल होगा जो, वही आपका पूछा जाएगा। देखिए क्या है कि 7 लड़कियां आन्या, बीरा, क्लियो, डायना, एली, फातिमा और जॉर्जिया में प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। नाम तो ऐसा कितना खतरनाक दिया हुआ है, देख रहे हैं, आन्या, बीरा, क्लियो, डायना, एली, फातिमा, जॉर्जिया है ना, दिया हुआ है, सबका उम्र अलग अलग है। फातिमा जो है केवल जो है क्लियो से बड़ी है। तो पहले तो 7 लड़की जो है दिया हुआ है ना, सेटिंग अरेंजमेंट से है, ये ऑर्डर एंड सीक्वेंस से है। 1 2 3 4 5 6 जो है 7 जो है दिया हुआ है। सभी का उम्र जो है अलग अलग दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है। फातिमा जो है केवल क्लियो से बड़ी है, केवल जो है क्लियो से बड़ी है, केवल क्लियो से बड़ी है, तो क्लियो जो है सबसे लास्ट में हो जाएगी। क्लियो से बड़ी है, सिर्फ क्लियो से बड़ी कौन है, क्लियो से बड़ी कौन है, तो फातिमा है। फातिमा जो है सिर्फ किससे बड़ी है, तो क्लियो से बड़ी है। कर दिए, सिर्फ क्लियो से बड़ी है, बाकी सबसे छोटी है। आगे चलते हैं। बीरा जो है केवल जॉर्जिया छोटी है, जो बीरा है केवल जॉर्जिया छोटी है, तो बीरा कहाँ बैठेगी, बीरा जो है ना, बीरा केवल जॉर्जिया छोटी है, तो जॉर्जिया ऊपर सबसे होगा, सबसे ऊपर में जॉर्जिया होगा। जॉर्जिया के जस्ट नीचे कौन हो जाएगी, बीरा हो जाएगी। बीरा केवल जॉर्जिया से छोटी है, बाकी सबसे बड़ी है, सिर्फ जॉर्जिया से छोटी कर दिए हम लोग, यहाँ तक हो गया। डायना जो है 4 अन्य लड़कियों से बड़ी है। डायना कहाँ बैठेगी, देखिए यहाँ पर 3 अभी भी खाली है, कहीं भी डायना 4 से बड़ी है। 1 2 3 4, डायना के लिए तो यही जगह बच रहा है, 1 2 3 4, और तो कोई जगह नहीं ऊपर में, तो डायना को यहाँ पर बैठा देंगे। डायना जो है 4 लड़कियों से बड़ी है, डायना 4 अन्य लड़कियों से बड़ी है। आन्या जो है एली से छोटी है, आन्या एली से छोटी है, 2 ही सिर्फ बचा हुआ है। आन्या एली से छोटी है, आन्या जो है एली से, किससे, एली से जो है छोटी है, एली से छोटी है कौन, आन्या। आन्या जो है एली से छोटी कर दिए, एली से छोटी कर दिए आन्या को।
आगे आपसे क्या पूछा है बाबू, पूछा है लड़कियों में जो है चौथी सबसे बड़ी कौन है, कौन सा 4 नंबर पर आया है, देखिए ना एली आया है, एली जो है आया है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगा कॉम्प्लिकेटेड, नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है ये सब क्वेश्चन जो है दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है क्या नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, नहीं, ये क्वेश्चन है आपका नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है। आपका जो लेटर एनालॉजी क्वेश्चन पूछता है, नंबर एनालॉजी क्वेश्चन पूछता है। ये लेटर एनालॉजी नहीं है, नंबर एनालॉजी है। यहाँ देखिए संबंध बताना है, 11 का 11 से जो है 1342 कैसे आ गया, वही 7 से इसमें बताना है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। 11 से जो है 1342 कैसे आ गया, क्या कुछ एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यही तो लॉजिक देखा जाता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब आप सबको पता है कितना होता है, 11 क्यूब होता है 1331 होता है, 1331 होता है। अब तो दिया हो 1342, क्या 1331 में जो है क्या करेंगे कि 1342 हो जाएगा, तो इसमें जो 11 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया है। मतलब कि जो ये नंबर दिया हुआ था इसी को क्या क्यूब करके क्या कर दिया है, इसको जोड़ दिया है, कहीं ने कर दिया है, ये आ जाएगा 1342 आ गया, देख रहे ना। तो सेम टू सेम यही काम जो है, यही लॉजिक जो यही पैटर्न जो है इसमें फॉलो कर देना है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343 होता है, 343 होता है। अब इस 343 में जो है इसी नंबर को ऐड कर देंगे, ये 7 को जो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। ऑप्शन में है कहीं बाबू, देखिए ना कहीं है, कहाँ पर दिया हुआ है 350, ऑप्शन नंबर जो है स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। ये जो है जितना कीजिएगा उतना जल्दी ये पकड़ में आएगा, चमकने लगेगा आपका। जब सेट मारिएगा, मॉक मारिएगा, चमकेगा कि हाँ ये कौन सा पैटर्न चल रहा है। ये आपके सब प्रैक्टिस पर है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना निखार आएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, किसका है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कर चलना है, पैटर्न पकड़ना है, यहाँ भी यहाँ पैटर्न पकड़ना है, वही सेम टू सेम पैटर्न पकड़ना है। देखिए क्या हो रहा है, चीज़ें घट जा रहा है, देख रहे हैं ना। ये सब -67 से -64, -64 से -58, माइनस से 49 हो गया, सिर्फ माइनस में सब जो है कमते चला गया है। तो -67 से जो है -64 हो गया, कितना नंबर का अंतर दिख रहा है, कितना का अंतर दिख रहा है, 3 का अंतर दिख रहा है, 3 जो है कम चला गया है। यहाँ से देखा जाए तो कितना जो है कम चला गया है, तो ये हो जाए कितना, ये 6 जो है कम चला गया है। इसमें देखा जाए तो कितना कम चला गया है, तो 9 कम चला गया है। इसमें देखा जाए कितना कम चला गया है, तो 12 कम चला गया है। अरे क्या पकड़ में आ रहा है, दिख रहे हैं ना, 3, 6, 9, 12, आगे क्या होगा, आगे जो है कम कितना चला जा रहा है, तो 15 चला जा रहा है। यहाँ यही तो निकालना कि कितना कम चला जाएगा, कितना 3 का टेबल चल रहा है, देखिए ना, तो यहाँ कितना कम हो जाएगा, 18 कम कर दीजिए ना, है ना, कितना हो जाएगा। अरे 22 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस में ना, ये देखिए ना आ गया है ना, ये +4 मत मार दीजिएगा, ये क्या किया हुआ है, सब माइनस में आपका चला गया है। ये माइनस वाला जो है नहीं दिया हुआ था, माइनस वाला ये दिया हुआ था, इसलिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, प्लस वाला आंसर मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ये आपका जो है हिंदी में नहीं है, है ना, बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये डुएबल है, कर सकते हैं, इतना जो है जब भास्ट जो इंग्लिश आपका नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या दिख रहा है, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोहन, राजीव एंड ऋतु दिया हुआ है, ऋषभ दिया हुआ है, ऋतिका दिया हुआ है। रोहन है, राजीव है, ऋतु है, ऋषभ है और ऋतिका, है ना, आर सीटिंग इन अ सर्कल, सर्कल में क्या है, ये बैठे हुए हैं, यही बोला जा रहा है, सीटिंग इन अ सर्कल, है ना, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। किसको फेस कर रहे हैं, सभी जो है सेंटर को, है ना, सेंटर को जो फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, सभी सेंटर को फेस कर रहे हैं। कहीं बैठा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर सभी जो है सेंटर को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 कौन कौन है, रोहन है, राजीव है, ऋतु है, ऋषभ है और ऋतिका है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है कि रोहन जो है, देखिए रोहन एंड राजीव आर नॉट सिटिंग टुगेदर, साथ साथ नहीं बैठे हैं। कौन, रोहन और राजीव जो है साथ साथ नहीं बैठे हैं। अभी कहाँ कहाँ बैठाएंगे, अभी ये पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, कहीं कोई जो है फिक्स मिलना चाहिए। देखिए ऋषभ एंड ऋतिका, ऋषभ एंड ऋतिका आर सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब कि एक, है ना, उसके बाद जो दिया हुआ है ऋषभ एंड ऋतिका जो है आर सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के जो है अगल बगल बैठे हुए। कौन, ऋषभ और ऋतिका, कहीं बैठा दीजिए, अगल बगल बैठना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो है ऋषभ बैठा देते हैं, यहाँ पर ऋषभ बैठा देते हैं और यहाँ पर जो है ऋतिका बैठा देते हैं। आगे पीछे भी हो सकता है, ऋतिका यहाँ भी जा सकती है, ऋषभ यहाँ भी आ सकता है ना, आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं, कहीं कोई फिक्स अभी भी नहीं है। आगे क्या बोला जा रहा है, एंड राजीव, राजीव के बारे में बोला जा रहा है। राजीव का जिक्र तो अभी नहीं किया गया था, देखते हैं यहाँ पर
एंड राजीव इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋषभ। ऋषभ के जो है मतलब तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो राजीव बैठा हुआ है। ऋषभ पता है ना कहाँ है, ये ऋषभ देखिए यहाँ है। आ गया ना, कनेक्ट हो गया ना, बस कनेक्शन देखना है। सिटिंग अरेंजमेंट में कनेक्शन दिखिएगा तो आपका काम जल्दी से बनता चला जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ऋषभ के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो ये राजीव बैठा हुआ है। तुरंत लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। और लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट जो है देखिए अंदर की ओर फेस करता है, तो लेफ्ट जो है लेफ्ट किधर होता है, तो क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जो है लेफ्ट होता है। घड़ी की दिशा तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, तो इधर किसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऋषभ का लेफ्ट जो है जस्ट बगल में चाहिए ना, कौन, राजीव जो है जस्ट बगल में चाहिए। राजीव को जस्ट बगल में यहाँ पर कर दिए, हो गया यहाँ पर। और उसके बाद जो कहा जा रहा था यहाँ पर फर्स्ट हम लोग छोड़े थे कि रोहन एंड राजीव आर नॉट सिटिंग टुगेदर, साथ साथ नहीं बैठे। कौन कौन, राजीव और रोहन नहीं बैठे हैं। अरे तो राजीव यहाँ पर, रोहन तो नहीं होगा, रोहन तो यहाँ हो जाएगा, रोहन यहाँ हो जाएगा। एक और कौन सा पर्सन जो छूटा हुआ है, अननोन बचा हुआ है, देखिए रोहन का जिक्र कर दिए हैं, राजीव हो गया है। ऋतु का नहीं लिखे हैं, ऋतु को बैठा देंगे यहाँ पर, ऋतु यहाँ बैठ गई। अब हो गया टोटल पूरा आपका, पाँचों को पाँचों बैठा दिए। क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋतु। ऋतु के जस्ट जो है लेफ्ट में कौन बैठा है, देखिए ऋतु के जस्ट लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब कौन सा, लेफ्ट का मतलब ये घड़ी की दिशा में है ना, क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब कौन सा इमीडिएट में है, तो रोहन है बाबू, देखिए रोहन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड लगा, ये सब प्रैक्टिस है बाबू, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी सब क्वेश्चन जो है बनेगा आपका। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका जो है किससे दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। ये जो है नंबर वाला है ना, यहाँ पर ये आपका वर्ड दिया हुआ है, वर्ड से जो है नंबर में कन्वर्ट किया हुआ है। वर्ड दिया हुआ है, नंबर में कन्वर्ट किया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। तो ये बताना कि ए को कैसे लिखा जाएगा, ए को कैसे लिखा जाएगा। ये एमटीएस का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं कि रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन जो है ये डालता है। ये जो है कभी ए पूछ देगा, कभी बी पूछ देगा, कभी सी पूछ देगा, इस तरह से पूछता है। अब देखिए ए कहाँ पर है, ए जो है कौन से जो है ना वर्ड में दिया हुआ, देखिए ए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और कहीं ए दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना ए। तो इसका जो है, इसका जो नंबर किया गया है, इसका जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, इसी में से कोई एक होगा, है ना। इसी नंबर में से कोई जो है ए का जो है वैल्यू होगा, इसी नंबर में से जो है कोई ए जो है ए का वैल्यू होगा, देख रहे हैं, इसी नंबर में से कोई होगा, है ना, इसी में से कोई होगा। देखते हैं हम लोग कौन सा मिलता जुलता है, कौन सा मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा नंबर जो है ये दोनों में जो है मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 6 है, तो 6 यहाँ भी मिल रहा है ना, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। और कोई नंबर है जो मिल रहा है, देखते हैं हम लोग, यहाँ 2 मिल रहा है, 2 जो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। और कोई नंबर है, और कोई नंबर जो है 437 है, 437 है, मतलब 6 और 2 मिल रहा है। 6 और 2 जो है ये दोनों नंबर में जो है मिल रहे हैं, मतलब हमको तो सिर्फ ए का चाहिए। कौन सा एक और जो लेटर जो है देख सकते हैं हम लोग को मिल रहा है, कौन सा एक और लेटर, तो देख रहे हैं कि एक और लेटर जो है ना, ए तो मिल ही रहा था, साथ में जो एन भी मिल रहा है, देख ना एन भी मिल रहा। तो क्या एन को जो है हटाने का कोई तरीका है, एन को जो है ना, एन ये जो आया है 6 और 2, ये ए और एन दोनों के लिए आया है। तो ए के लिए हमको पता करना है, तो एन हटाएंगे तब ना बाबू। तो एन कहाँ से हटेगा, एन हटेगा देखिए यहाँ से, देखिए एन जो है यहाँ पर दिया हुआ है 6 और 2 में से जो है, 6 और 2 में से कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, क्या 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, 6 उड़ जाएगा, मतलब एन के लिए जो है 6 हो जाएगा, और जो बच गया बाबू वही जो है 2 के लिए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार आपका पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सिलोगिज्म का क्वेश्चन। सिलोगिज्म क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जा रहा है, भर भर के पूछा जा रहा है। इस पर जितना पकड़ बना लीजिएगा उतना जल्दी जो है इस सब पर आपका जो है सही जो है आंसर जो है जल्दी से जल्दी आ जाएगा। देखिए कुछ घर जो फ्लैट लिखा हुआ है, कुछ घर, ये है स्टेटमेंट और ये है कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट को 100% आपको मान लेना है, 100% मान लिया जाता है, यही है स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल। देखिए क्या है, कुछ घर फ्लैट है, तो कुछ घर जो है, देखिए कुछ और घर जो है, कुछ का कुछ घर जो है ये फ्लैट है, यही जो है डायग्राम बनता है कुछ घर फ्लैट का। आई बात समझ में। उसके बाद जो है कुछ फ्लैट आलीशान है,
कुछ का कुछ फ्लैट जो है, कुछ फ्लैट जो है आलीशान कर दिए। सिर्फ आ लिखिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, पूरा मत लिखने लग जाइएगा आलीशान। सभी आलीशान महंगे हैं, पूरा का पूरा आलीशान जो है महंगा के अंदर आ जाएगा। पूरा का पूरा जो है आलीशान जो है महंगे हैं, यही बोला जा रहा है। माँ लिखिए, आगे बढ़ जाइए। देख रहे हैं ना, यहाँ तक हम लोग काम जो है डायग्राम के रूप में कर लिए। आगे हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। कुछ फ्लैट महंगे हैं, दिख रहे, देखिए तो यहाँ पर कुछ फ्लैट महंगे हैं। कुछ फ्लैट जो है दिख रहा है ना, कुछ फ्लैट जो है ये वाला पार्ट जो महंगा दिख रहा है, कुछ फ्लैट महंगे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है महंगे में दिख रहा है कि आ गया हुआ। तो कुछ फ्लैट महंगे, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। आगे कुछ घर आलीशान है, कुछ घर आलीशान है। देखिए घर कहाँ है, आलीशान कहाँ है, कहीं कोई रिलेशन इसमें दिख रहा है ना। ये घर कहाँ पर है, आलीशान कहाँ है, रिलेशन नहीं है। तो ये निष्कर्ष जो है आपका गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सिर्फ एक निष्कर्ष जो है कथनों के अनुसार सही हो जाएगा। आई बात समझ में? ये है आपका सिलोगिज्म से क्वेश्चन। एक और आ गया, देख रहे हैं ना, लगातार आ गया। लगातार भी मिल सकता है आपको, कुछ क्वेश्चन छोड़ के भी मिल सकता है, तो इस पर आपको पकड़ बनाना जरूरी है। देखिए क्या है, कोई सेब स्वादिष्ट है, कोई सेब स्वादिष्ट नहीं है ना, कोई भी जो सेब जो है स्वादिष्ट जो है नहीं है। देख रहे हैं ना, स्वादिष्ट में इसमें कोई रिलेशन नहीं है ना। जब सेब का रिलेशन स्वादिष्ट नहीं है, अरे मेरा रिलेशन आपसे नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आपका रिलेशन हमसे है, मेरा आपका रिलेशन बना हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेब जो है स्वादिष्ट का कोई रिलेशन है नहीं है, तो स्वादिष्ट का भी सेब से जो है रिलेशन नहीं होगा। आपका जो है पड़ोसी के साथ संबंध नहीं बन रहा है, तो पड़ोसी का भाई आपका संबंध जो है नहीं बनेगा। इसी यहाँ पर रखिएगा, ईच अदर है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे है कि कुछ स्वादिष्ट जो है कड़वे हैं, कुछ का कुछ स्वादिष्ट जो है कड़वा है, कुछ का कुछ स्वादिष्ट जो है कड़वा कर लिए ना, कुछ का कुछ स्वादिष्ट कड़वा कर दिए। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पर। कुछ सेब कड़वे हैं, दिख रहा है, कुछ सेब कड़वे हैं। अरे बाबा सेब कहाँ है, कड़वा कहाँ है? देख रहे हैं, कोई रिलेशन है यहाँ पर, कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है। जब इसका इससे रिलेशन नहीं है तो इसका इससे रिलेशन कहाँ से होगा, है ना, नहीं दिया हुआ है। कुछ सेब रिलेशन नहीं दिख रहा है, काट देंगे। आगे कोई स्वादिष्ट सेब नहीं है, कोई का कोई सेब जो है स्वादिष्ट नहीं है, कोई स्वादिष्ट सेब नहीं है। देखिए उल्टा पूछ दिया है, कोई स्वादिष्ट सेब नहीं है। ये बोला था आपसे कि कोई जो है सेब जो है स्वादिष्ट नहीं है, तो इसका रिलेशन जब इससे नहीं है तो इसका भी इससे नहीं होगा। पता है ना आपको, इसका भी इससे नहीं होगा। तो ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है कि कोई स्वादिष्ट जो सेब नहीं है, कोई सेब जो है स्वादिष्ट नहीं है, कोई स्वादिष्ट सेब नहीं है, ये बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। कौन सा हो जाएगा ये आपका? ये जो है ये कौन सा सेकंड नंबर दे रहा है? सिर्फ निष्कर्ष जो है 2 जो है फॉलो करता है। यहाँ पर ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। जब सेब का रिलेशन स्वादिष्ट नहीं है तो स्वादिष्ट का भी रिलेशन सेब से नहीं होगा। वही तो बोल रहा है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो है फंसाता है, ध्यान रखिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन। देखिए आगे क्या है, ये क्या करना है इसमें जो है, इसमें देखिएगा बच्चा क्या करता है, पूरा लाइन से जो है बैठाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो है प्लस माइनस जो है गुना माइनस जो है भागा गुना है, और प्लस माइनस रहता है। इसमें कौन सा जो है 2 जो है साइन को जो हम बैठाएंगे कि आपका सही जो है क्या देगा, 11 मान आ जाना चाहिए। कौन सा रखेंगे दोनों में से, देखते हैं वहाँ पर। तो बच्चा स्टार्टिंग से बैठाना शुरू करता है और यहाँ पर आता है, और कभी कभी तो ये वाला आंसर दिया हुआ रहता है, आता है तो 4 मिनट 5 मिनट जो है वैसे उसका चला जाता है, देखते हैं ना। पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको जो है अटैक जो है किस पर करना है, तो डिवाइड पर अटैक करना है। डिवाइड वाला से नहीं होता है तब आप किसी और ऑप्शन पर जा सकते हैं। देखिएगा डिवाइड कहाँ दिया हो, डिवाइड यहाँ दिया हुआ है, डिवाइड यहाँ दिया हुआ है। ज़्यादा ड्यूएबल कौन सा है, ये ज़्यादा ड्यूएबल लग रहा है, क्योंकि जो है भागा और गुना का रिलेशन ज़्यादा दिख रहा है। ये जो है जल्दी आसान करने पर लगता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करना है क्या, गुना करना है, यहाँ पर क्या करना है, भागा करना है। देखिए तो कटेगा ये देखने से आपको कट जाना चाहिए। देखिए 9 से कितना बार में, ये 2 बार में हो जाएगा, दिख रहा है ना, 9 दूना 18 हो जाता है। अब ये 2 गुना जो है 12 लिखा हुआ, कितना कर देंगे, तो 24 कर देंगे। ये 24 हो जाएगा। ये माइनस का साइन ये दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और ये प्लस जो है 32 दिया हुआ। कोई समझने में यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब ये 32 3 कितना होता है, 35 हो जाएगा। अरे 35 में से 24 घटा देंगे, अरे 5 में 4 गया 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, आ गया 11। यही तो लाना था, देख रहे हैं ना। अटैक करना है, सिर्फ पहले जो है इस पर करना, भागा वाला करके देख लेना है। भागा वाला ये नहीं होता तो इसको करके देखते हैं, तब ये भी नहीं आता, तब जो है दोनों ऑप्शन पर हम लोग जंप करते हैं। याद रखिएगा, भूल मत बजाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये क्या करना है, ये जो है आपका सीरीज से क्वेश्चन है।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, कर सकते हैं। देखिए 4 के बाद 6 लिखा हुआ, 6 के बाद 8 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है। क्या लग रहा है आप सबों को? बहुत ईजी है। 4 में जो है 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, है ना। 6 में 2 करेंगे, सब में 2 ऐड किया हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड करेंगे तो टोटल आपको जो है क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो हार्ड बनाया जाएगा, पर सब जो है ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा कि आप जो है कर सकते हैं, डुएबल है। सिर्फ क्वालिफाई है ना तो करने लायक आपका बनाया जाएगा, है ना, ताकि आप कर सकते हैं। देखिए कितना इजी पूछा गया है इसका, तो जो है मतलब जो 10th पास किया है ना, वो भी अगर एग्जाम बैठा है वो भी इसको कर लेगा कि नहीं कर लेगा, आसान से कर लेगा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। +2 किया हुआ तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आई बात समझ में? चले आगे क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कुट भाषा में लायन को जो है MKPP लिखा जाता है और डियर को जो है ये लिखा जाता है, तो बताना है बाबू के गॉड को क्या लिखा जाएगा। यही है, यही तो है कोडिंग डिकोडिंग। कितना क्वेश्चन आ गया? अभी 3 क्वेश्चन अभी हो गया, आगे और मिलेगा 2 क्वेश्चन। इसलिए बता रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग जो है 5-6 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए एल को क्या लिखा जाता है? एम लिखा जाता है। एल के बाद क्या आता है? तो एम आता है, कर दिए। यहाँ पर +1 किया हुआ है। वही चीज़ यहाँ देखेंगे, डी के बाद ई आना चाहिए, है दिया हुआ है। तो जी के बाद जो है एच आना चाहिए, जी के बाद एच आना चाहिए ना। एच कहाँ कहाँ है? सब में दिया हुआ। ठीक है, आगे चलते सेकंड को देखते हैं हम लोग। आई के बाद क्या है? तो के दिया हुआ है। आई के बाद आई तो 9 नंबर पर आता है, के 11 पर आता है, +2 किया हुआ है। यहाँ देखते हैं ई 5 पर आता है, +2 होना चाहिए ना। हाँ 5 और 2 7, तो जी 7 पर आता है, सही बात है। वो कितना पर? 15, 15 में डिवाइड करेंगे तो 17, 17 क्यू चाहिए। क्यू कहाँ पर है? सेकंड में देखिए, ये ऑप्शन गया आपका, है ना। क्यू यहाँ पर समय दिख रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, ये ओ दिया हुआ है, ओ 15 पर आता है। ओ जो है थर्ड में देखिए 15 पर आता है। ये पी 16 पर आता है। 15 में एक जोड़ा गया है, 16 हो गया। यहाँ पे देखते हैं ई जोड़ा है, 1 जोड़ना होगा यहाँ पर। ई 5 पर आता है, तो 5 पर +1 करेंगे 6 हो जाएगा। एफ का वैल्यू 6 दिया हुआ है। यहाँ भी ए के बाद बी होना चाहिए ना। ए के बाद बी देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, थर्ड में काट देंगे। ये दोनों अभी भी बचा हुआ है। आगे देखते हैं एन कितने, एन है यहाँ पर या पी दिया हुआ। एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है। एन +2 करेंगे तो पी आता है। यहाँ भी आर है और टी है, आर एस टी 2 प्लस किया हुआ है। तो यहाँ भी जो है टी के बाद जो है +2 करेंगे, और टी 20 पर आता है और 2 ऐड करेंगे 22। 22 किसका होता है मान? तो ये भी का होता है। अरे भी कहाँ दिया हुआ है? ये दोनों में भी कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ। ये ऑप्शन हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, है ना। एलिमिनेट ऑप्शन से जो है बन जाएगा। ऑप्शन को हटाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। देखिए क्या किया हुआ है, जो पीछे करवाए थे ना, बस वही उसी तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ मिल गया है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसे 4 ऑप्शन में से जो है बैठाना है। पहले किस पर अटैक कीजिएगा? आप पहले भागा पर अटैक कीजिएगा। यहाँ दिख रहा है भागा दिख रहा है, यहाँ भागा दिख रहा है ना। पर क्वेश्चन जो दिख रहा है उस पर पहले बैठा लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, बैठा कर देखिएगा। अगर माइनस कहाँ पर है? यहाँ माइनस है, यहाँ पर बोला जा रहा है भागा बैठाने के लिए। देखिए तो भागा जब बैठाएंगे तो कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। यही बैठा कर देख लेना, नहीं कटेगा ना। ये ऑप्शन भी हम लोग जो है पुट नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे। इसको बैठा कर देखते हैं। प्लस में भागा बैठाने के लिए बोल रहा है, कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर भागा बैठाने के लिए। देखिए तो 12 31 कभी कटेगा, ये एक दूसरे कटने वाला जो है नंबर है, नहीं कटने वाला नंबर है, तो ये भी आपका नहीं लेंगे, याद रखिएगा। इस तरीके से यहाँ स्क्रीन पर जो दिया हुआ है उसी को बैठा कर आप देख सकते हैं कि कटने वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा तो नहीं लेंगे। अब बारी दोनों में से जो है कोई भी एक ले सकते हैं। इसको लेकर देखते हैं, जहाँ पर जो है ये इक्वल्ड है, इक्वल की जगह मल्टीप्लाई करना है, इसको जो है मिटाते हैं, है ना। अब जो है इक्वल की जगह मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पर जो है मल्टीप्लाई है वहाँ पर इक्वल करना है। देखिए तो ये 8 5 कितना हो जाता है? तो 40 हो जाता है। अरे 40 - 31 और +12 है और भागा 2 है, बराबर 15 आना चाहिए। देखिए तो करके आया है आपका कि नहीं आया है? देखिए 40 में से 31 गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। 31 9 40 हो जाता है, और ये जो भाग लगा ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखिए 9 6 15 आया कि नहीं आया? कह दीजिए कि हाँ आ गया। ऑप्शन नंबर जो है यही हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत पड़ा? नहीं चेक करने की जरूरत पड़ा, आसानी से निकल गया आपका। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है। ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है, ये भी आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि करना क्या है। नया बच्चा जो है जब एग्जामिनेशन में हॉल में बैठेगा तो पूरा जो है राम और सीता का कहानी पढ़ेगा, नहीं करना है। इससे पता चलता है कि वो जो है मॉक नहीं लगाया है या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, और जो सॉल्व किया है सिर्फ इसको देखेगा, है ना, और इसको ऑप्शन को देखेगा, उड़ा कर निकल जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है। देखिए 500 है, 450 है, 400 है, 600 है, 550 है, 500 है। क्या चल रहा है? यहाँ पर जो है -50 है, यहाँ पर है -50। देखिए इसका -50 है,
या -50 है, सब में -50 जो है किया हुआ है। ऐसा नंबर चारों में आपको खोजना है, -50 मिलना चाहिए। कहाँ पर है देखिए, यहाँ -50 दिख रहा है, यहाँ -50 दिख रहा है, यहीं पर दिख गया, हाँ यहीं पर दिख गया, यही आपका हो जाएगा। और चेक करना चाहें, यहाँ -50 दिख रहा है, यहाँ -50 दिख रहा है नहीं, 100 तो हो गया, कट गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -50 है, यहाँ पर 100 हो गया, हटा दीजिए। यहाँ पर है, यहाँ पर ऐड कर दिया तो माइनस करना था, ये हो गया। देख रहे हैं, फर्स्ट है आपका निकल गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए किससे दिया हुआ है, ये है किस एनालॉजी से क्वेश्चन है। एनालॉजी में भी कौन सा क्वेश्चन है, तो नंबर वाला मैंने करवा दिया, ये है लेटर का है। लेटर में देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड आपको तब लगता है जब प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ नहीं क्वेश्चन है। देखते के साथ आपको जो चमकने लग जाएगा, इसमें कौन सा नियम जो है फॉलो कर रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखिएगा तो पता चल जाएगा। ज़्यादा ईजी आपको जो है दिया हुआ, देखिए एक के बाद क्या है, ये दिया हुआ है, कितना ऐड किया गया, +4 ऐड किया गया। आगे 4 ऐड चलना चाहिए ना, देखते हैं जे के बाद, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, 10 में 4 कितना जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 कितना किसका आता है, तो एन का आता है, तो ये तो दिया हुआ है बाबू। यहाँ पी कितने पर आता है, तो पी जो है 16 पर आता है, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 कितने किसका जो वैल्यू होता है, तो टी का होता है। देखिए टी कहाँ पर है, सब में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, ये बी है, बी 2 पर आता है, डब्लू कितने पर आता है, 23 पर आता है। तो बी से डब्लू जाइएगा या डब्लू से जो है बी आइएगा, है ना। तो बी से डब्लू से जो है बी आइएगा तो थोड़ा जो आसान पड़ रहा है, बी से डब्लू जाइएगा तो ज़्यादा लंबा पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ माइनस कर देना है। बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, डब्लू कितने पर आता है, 23 पर आता है, तो है माइनस कर दीजिए। कितना माइनस करना है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर माइनस करना है कितना पर, यहाँ 23 है ना, 23 के बाद जो है तो कितना होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद बी होता है। -5 जो है किया हुआ है, -5 लेटर जो है यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ भी देखते हैं -5 होना चाहिए। एच कितने पर आता है, 8 पर आता है। सी कितने पर आता है, 3 आता है। अरे 8 - 3 करेंगे तो 5 हो गया ना। यहाँ भी 5 का जो है डिफरेंस किया हुआ है, बैक में यह चल गए हैं। यहाँ भी जो है ये एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। अरे 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 पर कौन सा लेटर आएगा, 8 पर एच आता है। 8 पर जो एच आता है, एच कहाँ पर है, एच देखिए यहाँ पर नहीं है, सेकंड में एच उड़ा दीजिए। यहाँ पर एच है, नहीं है, यहाँ पर एच है, नहीं है। अरे एक ही निकल गया ना। सिर्फ जो है आपको जो है वैल्यू याद होना होगा कि कौन से लेटर जो है कितने नंबर पर आता है, उड़ जाएगा। देख रहे हैं ना कितना समय लगा इसको उड़ाने में, ज़्यादा नहीं लगेगा। पूरा कर किए भी नहीं हम लोग, तीसरा लेटर किए भी नहीं, सेकेंड लेटर से आपका निकल गया। देखिए आपका जो फिगर वाला क्वेश्चन आता है, फिगर वाला क्वेश्चन तो आपका फ्री का नंबर है, इसमें तो आप गलती कर ही नहीं सकते हैं, है ना। गलती कीजिएगा तो बहुत से आपको पीछे नीचे कर देगा। ये क्या करना है, तो सबसे पहले फिगर पर जो है देखिए, फिगर क्या करना है, देखिए फिगर ये जो है कोना पर जो है दिया हुआ है, दिख रहा है ना, यहाँ पर कोना पर है, ये आपका कोना पर दिया हुआ है, तो कोना पर ही होना चाहिए, कोना पर होना चाहिए। देखिए कोना पर दिया हुआ है, इस कोने पर नहीं दिया हुआ है, उड़ा दीजिए इसको, है ना। यहाँ कोना पर दिया हुआ तो कोना पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये भी कोना पर नहीं है, ये भी कोना पर नहीं है, एक ही दिख रहा है कि ये कोना पर जो है दिया हुआ है फिगर में, और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता तब जो हम लोग एस को देखते, जीरो को देखते, सबको देख करके हम लोग वहाँ पर पता करते, पर इससे ही आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए आगे की ओर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किससे क्वेश्चन किया हुआ है, ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग को कितने तरीके से जो है आपको जो है सजा कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस लेटर को जो है आगे कौन सा लेटर होगा यहाँ पर, यही आपको बताना है। एन के बाद जो है पी हो गया है, पी के बाद आर हो गया है, आर टी, है ना, टी भी, है ना, टी भी एक्स। क्या किया हुआ है, एन जो है, एन के बाद ओ पी +2 किया गया है, +2 कर देंगे। पी के बाद जो है क्यू आर +2 यहाँ भी है, उसके बाद जो है आर के बाद एस टी +2 यहाँ भी है, टी के बाद यू भी +2 यहाँ भी है, यू के बाद भी एक्स, यू के बाद डब्ल्यू एक्स यहाँ भी +2 है, मतलब +2 सब में किया हुआ है, तो +2 कर दीजिए ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ज़्यादा हार्ड था नहीं था, देखते के साथ आपको जो है ये बन जाना चाहिए। एक्स के बाद वाई जेड, जेड कहाँ है, जेड जो है ये दिख रहा है। आगे चल रहे हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ज़्यादा जो है हार्ड नहीं दिया गया अब तक ले, देखिएगा क्या दिया हुआ है। ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, देख रहे हैं ना क्या किया हुआ है, बाप रे बाप, है ना। पास्ता को जो है ये लिखा गया है, तो वोकल को क्या लिखा जाएगा, देख रहे हैं ना क्या किया हुआ है, यहाँ समझना है। देखिए क्या किया हुआ है, अरे बच्चा ये पीए दिख रहा है, पीए है, पीए चाय पिलाने वाला नहीं है पीए है, ये पीए जो दिख रहा है जस्ट अपोजिट कर दिया, एपी कर दिया है, पीए को एपी कर दिया है। यहाँ देखिए तो यहाँ भी ओ को जो है ओ भी कर देगा, ओ भी कहाँ है, ओ भी जो है यहाँ नहीं है गया, यहाँ नहीं है गया, 2 ही ऑप्शन बच रहा है ओ भी के लिए। आगे क्या किया हुआ है,
एस जो है एस को 19 लिखा हुआ है और एस का नंबर लिख दिया। एस कितने नंबर पर आता है? 19 पर आता है, 19 लिख दिया है यहाँ पर। तो सी कितने नंबर पर आता है? 3 पर आता है। अरे देखिए 3 कहाँ पर है? 3 जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, एल लिख दिया है। गया ये आपका ऑप्शन। पूरा किए हम लोग? नहीं किए, पूरा करना भी नहीं है, कुछ नहीं, आपका आंसर निकल जाएगा, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन है, उस आकृति को जो है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाइएगा नहीं। बताना, देखने के साथ लग जाना चाहिए आकृति कहाँ छुपा हुआ है। देखिए तो यहाँ छिपा हुआ है फर्स्ट में, यहाँ पर फर्स्ट में छिपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, हटा दीजिए। ये आकृति जो है किसमें जो है छिपा हुआ है, यही बताना। यहाँ पर है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है एक नज़र में, नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए, इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो देखिए कहीं पर दिख रहा होगा जरूर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो बना रहा है देखिए, तो ये आपको दिख रहा है, यही तो निकालना था, दिख रहे हैं ना। आगे नहीं, ये वाला छिपा हुआ है और कहीं छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ है, यही आपका हो जाएगा। देख रहे हैं ना, किसी एक में छिपा हुआ है, आपको जो है फोकस के साथ देखना है, मिल जाएगा आप सबों को। चलते हैं 19 नंबर पर। देखिए ये भी फिगर वाला है, बहुत फिगर वाले को बहुत जो है ध्यान से जो है देखा जाता है। ये वाला फिगर दिख रहा है ना, ये वाला फिगर जो है, यहाँ पर क्या है, ये ए बी है, ए बी मिरर है। यहाँ पर कल जो बताए थे, यहाँ पर नंबर था, नंबर जो है मिरर पर रखेंगे तो यहाँ पर जो है कैसा दिखेगा ये साइड, यही तो पूछ रहा है। अब यहाँ पर फिगर रख दिया है, फिगर इस साइड जो है कैसा दिखेगा, यहाँ पर एक मिरर रख दिया है। आगे चलकर यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर क्या रख दिया है, मिरर यहाँ रख दिया जाएगा, तो नीचे बताना होगा, पर यहाँ पर रखा है, ये पीछे जो है कौन सा जो है आपका यहाँ पर इमेज बनेगा, यही बताना है। देखिए डायरेक्शन जो है ये वाला है, ये डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन इधर का है, तो उधर मिरर के उधर जो है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा देखिए कहाँ पर है, यहाँ सीधा सेम टू सेम रखा है, उड़ा दीजिए इसको। यहाँ पर दिख रहा है अपोजिट में, यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है ना, अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ भी है और यहाँ भी दिया हुआ है। आगे यहाँ पर देखेंगे, ये जो है आपका जो है यहाँ पर रेक्टेंगल किया हुआ है, सब में रेक्टेंगल दिया हुआ है। आगे यहाँ पर ये लाइन जो दिख रहा है, तीनों लाइन, ये थर्ड लाइन जो दिख रहा है, ये जो है जब उधर पलट देंगे ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे कहाँ दिख रहा है, ऐसे जो है, ऐसे जो है यहाँ पर दिख रहा है। देखिए छोटा सा है, ये दोनों में जो है ये बड़ा वाला है, देख रहे छोटा वाला चाहिए ना, ये छोटा दिया हुआ, तो छोटा वाला जो है सटा लाइन चाहिए, ये जो ज़्यादा गैप लाइन दिया, हटा दीजिए। अब जो यहाँ पर देखिएगा, तो ये दोनों में से कौन सा होगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ये कौन सा है, ये और ये जो है देखिएगा, ये जो पलट जाएगा आपका। यहाँ देखिए इस तरह का सेम टू सेम हो जाना चाहिए। ये देखिए कैसे दिया हुआ, एक छोटा दिया हुआ है, एक बड़ा दिया हुआ होगा, ये कभी सेम टू सेम है ना, तो सेम टू सेम ना चाहिए। यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर चल रहे थे, यहाँ पर, ये देखिए ये चल रहा है, ये सेम टू सेम चल रहा है। ये तो काट दिए थे, ये काट दिए थे, ये क्यों कटा, क्योंकि ये छोटा दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है, इस कारण से ये उड़ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई बात समझ में? चेक करना, बहुत ध्यान से चेक किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन आप सबों के लिए जो है 20 नंबर है। ये देखिए 20 नंबर जो है क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन इस तरह का जो है बैंक में पूछा जाता है, अरे कैसे जो उड़ा सकते हैं, डाला गया है। ज़्यादा इजी नहीं भी कह सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 3 चिड़ियाँ हैं ए बी सी, एक विद्युत तार पर जो एक सीधी रेखा के दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है। 3 चिड़ियां हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हुई है, 1 2 3, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हुई है, बैठा दिए। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, बैठा दिए ना, तीनों को बैठा दिए। अभी जो है कौन ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, सी कहाँ होगा, कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। आगे 3 कौवे हैं, है ना, 3 कौवे यहाँ बैठा हुआ है, देख रहे हैं ना, 3 कौवे एक्स वाई जेड एक दूसरे के समानांतर है, मतलब एक दूसरे के समानांतर का मतलब होता है ये चिड़िया जो है उसके जस्ट समानांतर पैरेलल में कौन है, तो कौवा बैठा हुआ है। और कौन कौन है, एक्स वाई और जेड जो है, ये तीनों कौवे दिया हुआ है। तार को उत्तर की दिशा की ओर, ये तो दक्षिण की ओर देख रहा था, ये उत्तर की ओर देख रहा है। कौवे किधर की ओर देख रहे हैं, तो उत्तर की ओर देख रहे हैं। ये जिसका डायरेक्शन क्या था, दक्षिण की ओर, इसका डायरेक्शन किधर है, तो उत्तर की ओर है। आगे जो है बोला जा रहा है, अब यहाँ पर जो है खत्म हो गया, यहाँ स्टार्ट करते हैं। ए बी के ठीक बाईं ओर बैठी है, ए बी के ठीक बाईं ओर बैठी है, देखिएगा ध्यान से, ए बी के ठीक बाईं ओर बैठी है। अगर नीचे की ओर देखेंगे तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दाहिना ये हो जाएगा, है ना। तो ए जो है बी के बाईं ओर, देखिए क्या है,
ए जो है बी के ठीक बाईं ओर है, बी के ठीक बाईं ओर है, अरे बी के ठीक बाईं ओर है, बी के ठीक बाईं ओर ए हो जाएगा। अरे यहाँ भी तो बैठ सकता है, क्या यहाँ नहीं बैठा सकते हम लोग, यहाँ भी तो बैठ सकता है बी। बी जो है ए जो है बी के ठीक बाईं ओर है, ए बी के ठीक बाईं ओर ए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दो यहाँ पर प्रोजेक्शन बन गया। अब देखते हैं कौन कौन सा हम लोग सेट करते हैं। आगे दिखा हुआ है और ए जो है ए का मुख जेड की ओर है, ए का मुख जेड की ओर है। अगर ए यहाँ पर होगा तो जेड यहाँ होगा, सामना सामनी हो गया है ना। अगर ए यहाँ होगा उसी हिसाब से जेड तो यहाँ हो जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं है, आगे देखते कोई ऑप्शन कटेगा यहाँ पर, कोई कटेगा तो जो है कोई जो है सही हो जाएगा। यदि बी ए और सी के बीच में बैठी है, देखिएगा यहीं से जो मामला फंस गया। बी जो है ए और सी के बीच में बैठी है, बी जो है ए और सी के बीच में बैठे। अगर बी को यहाँ बैठा देंगे है ना, तो क्या बीच में ए और सी के बीच में बैठेगा? नहीं बैठेगा। देख रहे हैं ना, बी तो किनारे पे हो जाएगा, बी बीच में कभी होगा नहीं होगा, ये आपका जो है कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये भी आपका जो है ये भी आपका कट जाएगा। ये वाला आपका सही चल रहा है, ये वाला सही चल रहा है। अब जो है यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि बी जो ए और सी के बीच में है, ए यहाँ होगा सी यहाँ हो जाएगा, है ना। ए और सी के बीच में कौन है? तो बी है। ये सही हो जा रहा है ना, ये सही हो जा रहा है। आगे बोला जा रहा है और सी का मुख वाई की ओर है, सी का मुख वाई की ओर है, तो कौन सा एक और बच गया? सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। यहाँ तो चिड़िया को बैठा दिया हम लोग, कौवा को बैठाना है तो एक वाई हो गया, जेड हो गया, एक बच गया, कौन सा? एक्स बच गया। एक्स को यहाँ पर बैठा देंगे, सब बैठ गए यहाँ पर। आगे बोला जा रहा है ना, वाई की ओर है तो वाई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? वाई के ठीक दाईं ओर, ऊपर की ओर देख रहे हैं है ना, वाई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? वाई के ठीक दाईं ओर पूछ रहा है, वाई के जो है कहाँ पर है? वाई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो ये वाई के ठीक दाईं ओर कौन सा हो जाएगा? जस्ट दाईं ओर कौन सा है? देखिए तो जस्ट दाईं ओर। अब वाई ऊपर की ओर देख रहा है तो ये बायां हो गया, दाहिना कौन सा? ये हो गया ना। तो दाईं ओर जस्ट कौन सा हो जाएगा? तो एक्स जस्ट पूछ रहा है ना, एक्स हो जाएगा। एक्स कहाँ दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा? बस ये सिर्फ प्रैक्टिस है, आप सबों का सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कैसा लगा सेट आप सभी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कल जो है आपका जो है मैथ का चलेगा, मैथ को भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, पूरा बताया जाएगा कि कैसे आपको जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आप सबों को समझ में आ गया हो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।